बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से देखिए सक्रिय हो गए हैं और स्ट्रैटेजी जो है अब उपचुनाव को लेकर के बन रही है। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने हैं और इसके तारीखों का ऐलान हो गया है। जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ही इस 2 सीटों पर उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगा और वही लड़ेगा भी। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, 2 सीटों पर क्या आरजेडी ही सिर्फ चुनाव लड़ेगी? नहीं, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर महागठबंधन कैसे जीते इसके लिए प्रयास करेगी और बेहतर होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर लड़े। लेकिन ये बात का अंतिम फैसला सभी महागठबंधन दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि महागठबंधन की जीत हो और ये दोनों सीट हम जीतते हैं तो फिर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और जब 2 उपचुनाव के सीट हमारी झोली में महागठबंधन की आती है तो बिहार की राजनीति की करवट बदलेगी और दशा और दिशा भी बदलेगी और ये सरकार गिरेगी। चूँकि ये सवाल और अहम हो जाता है क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी उपचुनाव नहीं हारा। जदयू की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। परिणाम का इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा। परिणाम का इंतजार तो विधानसभा के चुनाव में भी लोगों ने देखा कि परिणाम हमारे पक्ष में था। ये ठीक है कि मैनेजमेंट उन्होंने करके सरकार बना ली, लेकिन जनादेश तो तेजस्वी यादव जी के साथ था। तो जनादेश जब तेजस्वी यादव जी के साथ विधानसभा के चुनाव में था तो ये 2 सीटों पर भी तेजस्वी यादव जी के पक्ष में होगा। और ये 2 सीट उपचुनाव में अगर महागठबंधन जीतती है तो फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी सीधे राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। मतलब तैयारियां पूरी है महागठबंधन? पूरी तैयारी। देखिए, जनता का मूड और मिजाज जनता ने मन बना लिया है और जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। जनता ने उन्हें ही सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था। ये चोर दरवाजे से सरकार बनी है और 1 साल के पहले ये सरकार की विदाई भी होनी है। मृत्युंजय जी, आप लोग बहुत शुरू से कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, वो थक चुके हैं। अब उनके पार्टी के भी मंत्री यही कह रहे हैं। देखिए, जो सरकार में हो, डबल इंजन की सरकार में दल हो, उन्होंने जिस तरह कल सरेंडर किया कि अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग जेडीयू नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की बात पर मुहर लगी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। हाथ जोड़कर आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांगते रह गए। विशेष राज्य के दर्जे पर तो पूरी तरह से जेडीयू एक्सपोज हो गई। उनको तो ये राजनीतिक सिर्फ अपनी रोटी सेकनी थी, इनको कभी बिहार के भले की बात करनी नहीं थी। ये विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा ये जेडीयू का मुद्दा बना दिया इन्होंने। आदरणीय मुख्यमंत्री जब श्रीमती राबड़ी देवी जी थी तो आंचल फैला करके गांधी मैदान में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मांगा था विशेष राज्य का दर्जा। ये पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता का मुद्दा था, ये कोई जेडीयू का मुद्दा नहीं था। और जेडीयू सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे पर विशेष रूप से राजनीति कर रही थी। ये तो पता चल गया किस काम का डबल इंजन की सरकार। अब कोई बीजेपी के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी कह रहे हैं कि देने वाला राज्य होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इससे मंशा स्पष्ट है। 16 वर्षों से सरकार में है, आत्मनिर्भर बीजेपी बन ही नहीं पाई और आज तो देने वाला लेने वाला दोनों डबल इंजन की सरकार में आप हैं। तो आप न देने की स्थिति में है न ले पाने की स्थिति में है। तो याचक बन करके खड़े हैं, लेकिन कोई देने के लिए केंद्र से बिहार को तैयार नहीं है। दूसरे राज्यों को देखिए, मिल रहा है। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों चिपके हैं कुर्सी से? नीतीश कुमार जी बिहार की 12 करोड़ जनता 13 करोड़ जनता देख रही है। अब समय आ गया, फैसला लीजिए। बिहार के हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है और साथ आइए। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2024 में जब वो जीतेंगे तो जो भी प्रधानमंत्री होगा
वो आ करके विशेष राज्य की दर्जा दिलवाएगा? नेता प्रतिपक्ष ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। 40 में 39 सांसद एनडीए को दिया बिहार की जनता ने, इसी के लिए दिया था कि अब मांग नहीं करेंगे। अगर 24 में हम लोगों को 40 में 39 सांसद मिले तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार का जितना बकाया है सूद और ब्याज के साथ पाई पाई करके लेकर दिखाएंगे तेजस्वी यादव जी। चलिए, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग हो रही है। तेजस्वी यादव ने आज सुबह जो कहा, उन्होंने कहा कि 40 में से 39 अगर हम जीतते हैं तो जो भी उस वक्त प्रधानमंत्री होगा वो खुद आ करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग है वो पूरा होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ।